हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके क्विज। आज से हम स्टार्ट करेंगे जो है जेके विद स्पेशल रेफरेंस। ठीक है। इसके जो जो भी मतलब जेके पी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जेके एसएसबी की जो भी कोई भी एग्ज़ाम है या फिर एसएससी के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। क्योंकि पहले हमने जो कंप्लीट किया है मॉडर्न हिस्ट्री के 3 सेशन करके, जो 60 क्वेश्चन थे वो 3 पार्ट में डिवाइड करके किए, वो कल ही ख़त्म किए हैं। तो आज जो हमने स्टार्ट किया है वो जेके स्पेशल रेफरेंस की है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता देना, ताकि मैं आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँ, अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने हैं, तो ज़्यादा है भी नहीं, तो आज से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है। तो टाइम आप करना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कि उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अगर अच्छी लगी सो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। देखिए, खुद से भी आप अटैम्प्ट करते रहे क्वेश्चन, उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। खुद से करने की कोशिश किया करें, ताकि यहाँ से अगर थोड़ी सी डिफाइन करें तो टाइम वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप बोर भी हो जाते हो। इसलिए थोड़ा सा जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा रखा है। अगर थोड़ा सा कोई पर हुआ डिस्कस करने के लिए तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि विच पीरियड इज़ कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन। स्टेगनेंट पॉपुलेशन कौन से पीरियड को कहा गया है? तो बताएं इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। देखें, ये जो है ना 1901 से 1921 तक जो है वो स्टेगनेंट पॉपुलेशन का पीरियड कहा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन भी हमारे पास यही रहने वाला है, ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट आंसर। देखें, तो इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट नोट कर लें। जब रैपिड पॉपुलेशन हुई थी, मतलब बहुत तेज़ी से जो पॉपुलेशन बढ़ी थी, वो कौन सा सेशन में बढ़ी थी? वो थी 1951 से 1981 में। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ी थी। ठीक है। इसे पीरियड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। और 1981 से 2011 तक जो था, ये इस पीरियड में थोड़ी सी कम हुई थी पॉपुलेशन। ठीक है। ये भी आप देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि विच इंडियन स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। इंडिया की कौन सी स्टेट है जो जहाँ पर ज़्यादातर कॉफ़ी होती है, ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है? तो कौन सा स्टेट है वो? तो बताएं क्या इसका आंसर है। तो ऑप्शन है हमारे पास कर्नाटका। ठीक है। देखिए, असम किस लिए फेमस है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो असम किस लिए है? कि टी के लिए। और उसके बाद यूपी किस लिए है? यूपी वीट के लिए और शुगर केन के लिए, और भी बहुत चीज़ें। तो मध्य प्रदेश, ये इसका मुझे आपने बताना है कि ये किस वजह से जो है वो पॉपुलर है। कर्नाटका का जो है वो कॉफ़ी के लिए बहुत ही पॉपुलर है कर्नाटका। तो आपने जो आपका होमवर्क है वो ये है कि मध्य प्रदेश किस चीज़ से फेमस है? तो बताएं इसका आप कमेंट में। नेक्स्ट है विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कुल्लू हिल्स नियर रोहतंग पास इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे जो लिखा हुआ पढ़ के बताने से वो मज़ा नहीं आता उतना। तो अगर आपको थोड़ा सा लगा कि वीडियो लंबी हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा डिफाइन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और ऐसे पढ़ाने में भी बताने में भी मज़ा आएगा। तो क्या बोल रहा है ये कि कौन सी नदी जो ओरिजिन होती है, जो निकलती है जहाँ से सोर्स है, वो कुल्लू हिल है, यानी रोहतंग पास से। स्टेट कौन सी है? हिमाचल प्रदेश। तो बताएं कहाँ से निकलती है। देखिए, इस क्वेश्चन से ही मैंने कितने सारे आपके जो है वो क्वेश्चन बना दिए और क्वेश्चन में बता दिए। तो बताएं कि चनाब रिवर है, या फिर रवि है, झेलम है, या फिर तवी है? तो बताएं कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, रवि रिवर। ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उतनी भी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन जितना पॉइंट जो है थोड़ा सा समझाने में बेहतर रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ भी आएगी और अच्छा भी लगेगा, वीडियो देखने में मज़ा भी आएगा। सो नेक्स्ट है कुर्रम, लद्दाख, जंस्कार और सम इम्पॉर्टेंट रेंजेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज। देखिए, कुर्रम कुर्रम लद्दाख, जंस्कार, ये तीनों क्या है? एक रेंजेस है। ठीक है। तो ये कौन से माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं, ये हमने बताना है। देखिए, ग्रेटर हिमालयाज में, ट्रांस हिमालयाज में, आउटर हिमालय या लेसर हिमालय में। देखिए, ये जो है ना, इनके भी ये लेयर बनी हुई है। देखिए, आपको किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको सीरियल वाइज सीरियल में भी पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पे कौन सा हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आता है लेसर हिमालय, फिर लास्ट पे आता है आउटर हिमालय। ये लेयर्स बनी है। ठीक है। देखिए, ये कैराकोरम, लद्दाख, संस्कार, ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय के। ठीक है। ऑप्शन जो हमारे पास है बी, वो राइट आंसर रहने वाला है।
तो ये आप हिमालय के जो है सीरीज वाइज में भी आप इनके देख सकते हैं, नाम जो है वो याद रख सकते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए आपने हर तरीके से तैयार रहना, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप खुद से भी उसका बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास के विच लेक ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। देखिए ये वर्ल्ड का पूछ रहा है, दुनिया की फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो हमारी इंडिया की जो है वो वुलर लेक है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो बांडीपुरा में पाई जाती है। देखिए डिस्ट्रिक्ट का किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी जो तरीके से एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको हर तरीके से हर एंगल से प्रिपेयर होना है। तो ये किस वजह से हुई थी? ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो बनी है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, यू हैव रेडी फॉर दैट, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ना वर्ल्ड की लेक, फ्रेश वाटर की लेक की पूछा है, इंडिया की नहीं या फिर जम्मू कश्मीर की नहीं है। ये भी आपने अच्छे से जो है वो देखना है। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन पढ़े जब फ्रेश वाटर लेक का और नाम आए तो आप फौरन वुलर लेक का ऑप्शन वहाँ पर टिक कर दे, लेकिन आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से देना है। तो ये वर्ल्ड का पूछ रहा है, तो वर्ल्ड की कौन सी है? लेक सुपीरियर, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। तो ये कहाँ पर है? आई थिंक के यूनाइटेड स्टेट में। अगर आप करेक्शन हो तो आप मुझे बता दें। तो मुझे लगता है कि ये यूनाइटेड स्टेट में है, अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आई नो तो कि थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिस्कस ना करें तो ऐसे ही ये पढ़ कर चले जाएं तो उसका भी फ़ायदा मुझे लगता है नहीं है। ऐसे मज़ा भी नहीं आता। तो आपको भी जो थोड़ी नॉलेज मिले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस इज कॉल्ड एज, कि अर्थ की मूवमेंट की बात कर रहा है कि जब अपने एक्सिस पर अर्थ घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? बताएं क्या राइट आंसर है इसका? रेवोल्यूशन है, एक्सिस है, रोटेशन है, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो ये रहेगा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी, रोटेशन। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। देखिए आप अगर एग्ज़ाम की तरह इसे लेंगे ना तो उसके साथ आपको बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगा और आपका तवज्जो जो है वो इसी पे रहेगी, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो आज जो आप जब भी वीडियो देखते हैं ना, ऐसा जो क्वेश्चन आपके सामने आए, जैसे भी क्वेश्चन आए, तो उसको आप एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट करें, ताकि खुद से आप ये सोचें कि मैं खुद से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मुझे एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो मैं क्वेश्चन आया तो मैंने इसका खुद से आंसर करना है, ठीक है। तभी आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, मज़ा भी आएगा आपको क्वेश्चन करने में, ताकि आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा, बोर भी नहीं होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट, कि इनमें से कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? वो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट है जिसने सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, तो वो है डेसिड्यूस फॉरेस्ट। तो इसी को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना। इसी को जो है वो मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसी ने सबसे ज़्यादा एरिया को एक्वायर किया हुआ। ये क्वेश्चन भी आपका एक अलग से बन गया है। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट करते रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोई ग्लेशियर इज ए वैली ग्लेशियर सिचुएटेड अबाउट 26 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम, कि क्लोई ग्लेशियर ये वैली में ग्लेशियर पाया जाता है कश्मीर वैली में, ठीक है, ये याद रखना, कश्मीर कश्मीर वैली में। तो ये कहता है कि हम अगर 26 किलोमीटर नॉर्थ चले जाएं तो वहाँ, तो ये किस के नॉर्थ में ग्लेशियर पाया जाता है, कि वहाँ से अगर 26 किलोमीटर अगर नॉर्थ चले जाएं तो ये किसके नॉर्थ में ये ग्लेशियर पाया जाता है, ये हमें बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन करके आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप 2-3 बार गौर से देखें। तो कौन सी ग्लेशियर है, कौन सी जगह है वो? पहलगाम, सोनामार्ग या बारामूला या फिर नॉन ऑफ दिस। देखिए ये पहलगाम से अगर हम 26 किलोमीटर आप चले जाएं ग्लेशियर की तरफ, तो ये क्लोई ग्लेशियर आता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ही रहेगा, पहलगाम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से गौर से देखकर ही किया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सेफ्रॉन। देखिए वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ है JKSSB का, ठीक है। सेफ्रॉन पे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको JKSSB के पेपर में। तो हमें बताना है कि साइंटिफिक नाम क्या है सेफ्रॉन का। तो सेफ्रॉन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। तो क्या नाम है इसका साइंटिफिक? तो क्रोकस सैटिवस जो है साइंटिफिक नेम है सेफ्रॉन का। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। अब इससे मजीद जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, जो भी JKSSB के रिलेटेड जो आने वाले आते हैं, उसके में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें कश्मीरी में, इससे जो है वो कंपोस्ट बोला जाता है, ठीक है, ज़ैफ़रान भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें हिंदी में, हिंदी में केसर बोलते हैं। हिंदी उर्दू में भी केसर बोलते हैं, पहाड़ी ज़बान में भी केसर ही बोलते हैं इसको, ठीक है।
तो ये पाया कहाँ पर जाता है? ये पामपुर एरिया में पाया जाता है, कश्मीर में। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, पामपुर एरिया में। तो अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में जो है वो और किस जगह पे पाया जाता है, तो वो किश्तवाड़ में पाया जाता है सैफरान। जम्मू कश्मीर में ही इसकी खेती की जाती है, उससे बाहर नहीं होती। सिर्फ किश्तवाड़ और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पामपुर एरिया में पाया जाता है। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। ये एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया कि इसकी जो साइल इस्तेमाल होती है, यूज़ की जाती है सैफरान को बनाने में, कल्टीवेशन करने में, तो कौन सी की जाती है? वो करीबा साइल है। देखिए, जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, इसको आप अच्छे से जो है वो देख लेना। सो नेक्स्ट है, गांधरबल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कि गांधरबल कौन से रिवर पर सिचुएटेड है? तो ये बताएं कौन सा है? सिंध, झेलम, चनाब या फिर रवि? तो ये किस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? सिंध रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। तो अगर झेलम की बात करें तो वो इसके ऊपर श्रीनगर सिटी है, ठीक है। श्रीनगर सिटी जो है वो झेलम रिवर के ऊपर है। तो आप अब मुझे बताएंगे कि चिनाब रिवर के ऊपर कौन सी जो है वो सिटी सिचुएट करती है? ये आपने होमवर्क में बताना है मुझे। सो नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन हॉर्स इन लंदन? फाउंडर ऑफ इंडियन हॉर्स इन लंदन कौन है? तो कौन है, बताया इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारे पास श्यामाजी कृष्णा वर्मा इज द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं, वो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट है, हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कि कैबिनेट मिशन जो आया था 1916 में, उसके मेंबर कौन सा इनमें से नहीं था? ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी डिस्कस किया था क्वेश्चन। तो आपने वो देखा होगा, तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी है हमारे पास, वेबल इज ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ऑलरेडी इसके डिस्कस कर चुके हैं, तो मजीद टाइम नहीं इस पर ज़ाया करेंगे। सो नेक्स्ट है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ओथ एंड एफर्मेशन? जब ओथ एंड एफर्मेशन जब ली जाती है, तो उसमें इंडिया के कौन सा शेड्यूल डील करता है? उनमें कौन सा शेड्यूल डील करता है? जब कोई भी नेता या कोई भी जो है वो अपने ओहदे पे जाता है, तो कस्में वादे जो है लिए जाते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा शेड्यूल उसे डील करता है। शेड्यूल फर्स्ट है, थर्ड है, एट्थ है या फिर 11th शेड्यूल है? बताएं। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो 12 शेड्यूल्स हैं। तो इसमें तो इसी तरह जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें जितनी भी स्टेट या फिर यूटी हैं, उनके जो भी उसके रिलेटिव बात की गई जाती है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में ही आता है। जो भी तरमीम वगैरह या फिर एडिशन होती है, तो फर्स्ट शेड्यूल में ही आता है। तो इसी तरह आप 12 शेड्यूल का देख लें कि क्या क्या उनमें किस को जो है वो शेड्यूल में आता है, क्या क्या उसके रिलेटेड आता है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो जो शेड्यूल थर्ड है, वो उसमें ओथ एंड एफर्मेशन आता है। ऑप्शन जो है बी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। जो कस्में वादे जो वगैरह लिए जाते हैं, वो ऑप्शन जो शेड्यूल थर्ड में ही जो शेड्यूल थर्ड जो है वो डील करता है उससे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द ड्यूरेशन टेन्योर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? कि 2019 में जब स्टेट से यूटी बनाई बनाई गई थी, तो हमारा अपना संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर में, तो उसे ख़त्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर यूटी बना दी गई थी, और उसके बाद एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था। तो वो हमें बताना है कौन सा था। तो वो कौन सा था? कि 5 ईयर प्लान। देखिए, जो भी पहले एमएलए वगैरह जो थे, उनका 6 साल का होता था, और इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक वो अब 5 साल का होगा। और उसमें जो है एमएलसी वगैरह वो ख़त्म कर देंगे, अब एमएलसी नहीं बनेंगे, सिर्फ एमएलए ही होंगे। ये जो है वो नई तरमीम की गई है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कि विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन? कि कौन सा सेक्शन इलेक्शन कमीशन की बात करता है, या ये डील करता है? तो कौन सा सेक्शन है? तो बताएं कौन सा सेक्शन है। वो सेक्शन है 50 सेक्शन 61। ऑप्शन ए है हमारे पास राइट आंसर। अगर हम बात कर लें कि जो सेक्शन 57 है, वो किसकी बात करता है, वो किसको डील करता है? तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को डील करता है, ठीक है। वो इसी तरह 53 जो है वो किसको डील करता है? वो मिनिस्ट्री को डील करता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को डील करता है। अगर 47 की बात कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट भी कर लें, कि ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, कि जम्मू कश्मीर की कितनी लैंग्वेजेस हैं, या फिर इस टाइम जो चल रही हैं, ये सब उसकी बात करता है। वो 47 है। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्योंकि मैंने इस जो वीडियो में है ज़्यादा टाइम तो लग गया, लेकिन मैंने डिटेल में जो वो बात की है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कौन सा एक्ट है, या कोई भी है शेड्यूल है, या किसी भी रिवर है, किसी की भी बात की है, तो मैंने थोड़ी डिटेल में साथ में बता दिया, ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, आप बोर भी ना हो, और आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिले। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते रहें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।